नेहा नायक, मुझे बड़ी शर्म शर्म की बात है ये बात बोलने के लिए कि हमारी गली का लड़का सद्दाम, उससे उसकी मुंहमारी हो गई। मुंहमारी होने के बावजूद उसको समझना चाहिए था वो लड़की जात होके उसने भरी पब्लिक के बीच में पुलिस सिक्योरिटी के सामने कुर्सी उठा के जो है वो सद्दाम को मारी। ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने विरोध किया। लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह कर रहे और आज हम वो गुमराह से लोगों को सही रास्ते पे ला रहे और उनको दिख रहा है कि आवाम भटकी हुई आवाम को जो भटकाए थे इन्होंने सही रास्ते पे आ रही। तो पेट दुख रहा है, मुद्दा क्या है उनके पास? मैं तो कहता हूँ ये बीजेपी को बाजू में रखे मुद्दे की बात करे ना। दुश्मनी जमकर करो लेकिन एक गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन एक गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना। मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक। मुमरा में सियासी पारा इस वक्त बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। इलेक्शन की तारीख भी आ चुकी है, पार्टियां अपने अपने जलवे दिखा रही हैं और आज यही जलवा देखने को मिला किस्मत कॉलोनी के डोंगरे नगर में। दोनों एनसीपी पार्टियां एक बार फिर आमने सामने हुई, जमकर बवाल कटा, पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा और ये दोनों पार्टियां अपनी इस बवालबाजी से और टकराव से बाज नहीं आ रही है। हमने जुमे को देखा कितना ज्यादा बवाल कर रहा था एक उद्घाटन के मामले को लेकर के, और आज दूसरा बवाल ये था ऑफिस के उद्घाटन के वक्त में जब दोनों पार्टियां आमने सामने हुई। ये शहर की सियासत चल रही है, यहाँ पर टकराव की नौबत है, सियासी टकराव जा बजा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से दोनों पार्टियां आमने सामने आकर के बवाल काटती हैं, नारेबाजी करती हैं, वो कहीं भी शहर के लिए क्या ये मुनासिब है? जिस शहर में तरक्कियात की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, उस शहर में इस तरह की टकराव मुनासिब नहीं। देखा यह जा रहा है कि जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की मुमरा में एंट्री हुई है, उस वक्त से जिस तरह से मुमरा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के लोग टूट करके अजीत पवार गुट में शामिल हुए हैं, सियासी पारा शहर का काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। जा बजा आए दिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम होते रहते हैं, ऑफिस खुलते हैं, नुक्कड़ मीटिंग होती है, उद्घाटन होते हैं, उद्घाटन को रोकने के लिए दूसरी पार्टी पहुंच जाती है। आज भी 17 अक्टूबर 2024 को मुमरा किस्मत कॉलोनी में राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट की हफीजा नायक के ऑफिस का उद्घाटन हो रहा था। उस मौके पर ऑफिस के पास अजीत पवार गुट के और नजीम मुल्ला के समर्थक वहां मौजूद थे। तो वही उसके ठीक बगल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के कौसा ब्लॉक अध्यक्ष जावेद शेख मेडिकल की ऑफिस थी, जहां पर जावेद शेख के मुताबिक रूटीन की वहां पे मीटिंग चल रही थी, लेकिन वहां पे भीड़ भाड़ को देखते हुए और भीड़ भाड़ जब इकट्ठा हुई तो टकराव होना पड़ा। हमने इस सिलसिले में नजीम मुल्ला से बात किया और जावेद शेख मेडिकल से भी। जावेद शेख मेडिकल का कहना यह है कि नेहा नायक जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की नेत्री है, उन्होंने शरद पवार गुट के एक कार्यकर्ता के साथ में कुछ अभद्र व्यवहार किया और उस पर कुर्सी देकर मारी। मामला यही से शुरू हुआ। क्या मामला है, कहां तक जावेद मेडिकल का इल्जाम सही है, ये तो अगर नेहा नायक जवाब देना चाहेंगी तो वो जवाब देंगी, लेकिन जो हमने बात किया नजीम मुल्ला से और जावेद मेडिकल से वो हम आपको दिखाते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह से नारेबाजी हुई है, बवाल कटा है। शहर में इलेक्शन का माहौल है, हर तरफ से हर सियासी पार्टी अपना पावर दिखाएगी, अपना जोर दिखाएगी, अपने जलवे दिखाएगी, और यहां पर जनता को सोचना है कि किसको साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। आपका शहर है, इसके डेवलपमेंट में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपका अपना वोट, आपका अपना मत, आपके अपने हिसाब से काफी सोच समझ करके शहर में वोट होगा। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। जायद भाई, आज क्या हंगामा हुआ था यहाँ पे आपके ऑफिस सामने? दूसरी ऑफिस के भी लोग थे और आपस में टकराव हुआ, बात क्या थी? अस्सलाम वालेकुम लारी साहब, किस्मत कॉलोनी में ये मेरा ब्लॉक का ऑफिस है और अंदर हमारे वार्ड के जो अध्यक्ष हैं हारून अंसारी साहब, तो हारून अंसारी का वार्ड ऑफिस है। मैं कौसा का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, तो मेरी जो है मेरे अंडर में आते 12 वार्ड अध्यक्ष, तो हर वार्ड अध्यक्ष की ऑफिस में मेरा रूटीन मीटिंग था
हर दिन हम लोग जो है वार्ड अध्यक्ष के ऑफिस में मीटिंग ले रहे हैं। उनके अंडर में जो बीएलए काम कर रहे हैं, बीएलए के अंडर में जो सर्वे काम कर रहे हैं, तो वो सर्वे लोग की और बीएलए लोग की हम लोग की मीटिंग थी ऑफिस में। अब हमको जो मालूम था कि बाजू में हमारे जो है वो बीजेपी अलायंस जो है अजीत दादा गुट की ऑफिस की ओपनिंग थी। हमको वैसे भी बहुत सी पार्टी मुमरा में काम कर रही है, हमको किसी से मतलब नहीं था कि कोई ऑफिस ओपनिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हमको बुरा ये लगा, हमारा विरोध खाली ये था कि हफीजा नाइक जो हमारे वार्ड की नगर सेविका थी, हमने तन मन धन मैं फिर रिपीट करके बोल रहा हूँ आपको, से उनका काम किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उनको इस वार्ड से जिताया। लोगों से हाथ पे जोड़ के रिक्वेस्ट किया, अपील किया, अवार्ड साहब के नाम पे बोलो, शमीम भाई के नाम पे बोलो, भाई साहब के नाम पे बोलो, शानू भाई के नाम पे बोलो। उनको जो है ऐसे लोगों ने हमारी शक्लें देख के जो है वोट दिया। आज वो लड़की, उनकी बेटी नेहा नाइक, मुझे बड़ी शर्म शर्म की बात बोलने के लिए कि हमारी गली का लड़का सद्दाम, उससे उसकी मुंहमारी हो गई। मुंहमारी होने के बावजूद उसको समझना चाहिए था, वो लड़की जात होके उसने भरी पब्लिक के बीच में पुलिस सिक्योरिटी के सामने वो कुर्सी उठा के जो है वो सद्दाम को मारी। ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने विरोध किया। हमारा बीजेपी के से हमारा विरोध है, खुला विरोध है। अवार्ड साहब हमारे जो नेता है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, उनकी विचारधारा खुली बीजेपी के खिलाफ है, हम बीजेपी के खिलाफ है। मगर हमारा उनसे आज कोई मतभेद नहीं था। हम हमारे ऑफिस की मीटिंग कर रहे थे, मगर उनके वहां से वार हुआ तो हमारे वहां से पलटवार हुआ। अगर वो लोग नारेबाजी करेंगे, वो लोग हमारे एरिया में हमारे एरिया वालों को मारेंगे और खुली गुंडागर्दी करेंगे, तो भाई हमने भी हाथ में चूड़ी नहीं पहनी है, समझे? तो हमने उसका जवाब दिया। हमने जितना हो सका उतना हमने हमारी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया। जो अभी 2 बार से देखने में आ रहा है कि टकराव की सियासत हो रही है, ये शहर को कहाँ लेके जाएगा? टकराव की सियासत का मतलब कि अभी पिछले जुमे को देखा, खड़ी मशीन रोड पर टकराव की नौबत आई, काफी ज्यादा बवाल मचा वहां पे, और आज फिर ये नौबत आई यहाँ। टकराव तो देखो कैसा है साहब कि आपके घर में कोई अगर दूसरा आके अपना हक जताने की और जमाने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है आपको तो उसका विरोध करना ही पड़ेगा। वरना अगर विरोध नहीं करेंगे तो दूसरे लोग जो आज बताओ कि हमारी गली, हमारा मोहल्ला होने के बावजूद जफर नुमानी क्या इस गली के है, नेहा नाइक क्या इस गली की है, कि जितने भी लोग वहां पे आए थे क्या वो सब इस गली के थे? बाहर से आके आप हमारे वहां अपना हक जताओगे तो हमारा टकराव आपसे होगा, हर मुद्दे पे होगा, हर मोड़ पे होगा। कहीं ना कहीं ये भी आपके कभी अपने ही रहे हैं। अपने थे ना, अपने थे तभी तो बताया ना आपको मैंने कि अपने थे, तभी हमने इनको अपने कंधे पे घुमाया, इज्जत दी, इनको इज्जत दी, इनके लिए काम किया बिना पैसे के। हमारे जेब का पैसा लगा कि इनके लिए काम किया। मगर आज हमको अपना ना समझे और छोड़ के चले गए उस पार्टी में जो बीजेपी के समर्थन में है। अरे आपको शर्म आना चाहिए। आप वो पार्टी को समर्थन कर रहे हो जो मुसलमानों के सख्त खिलाफ है। आज हिंदुस्तान से हमारा नामो निशान मिटाने के चक्कर में लोग ये उस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं जो हमारी मस्जिदों को शहीद करते हैं, हमारी दरगाहों को तोड़ते हैं, बुजुर्ग लोगों को ट्रेनों में मारते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को छोड़ के विकास से बात करो। अरे विकास की बात कैसे कर सकते हैं? आज बताइए ना कि जब विकास किसके लिए करोगे आप? इंसानों के लिए विकास होता है ना, जिंदा इंसानों के लिए विकास होता है। जब हमारी शरीयत पे आप हमला कर रहे हो, वक्फ की जमीनों पे आप हमला कर रहे हो, वक्फ का आप शरीयत का कानून का खत्म करने की बात कर रहे हो। जब जिंदा इंसान ही नहीं बचेंगे इस देश में, मुसलमान नहीं रहेगा इस देश में, तो आप किसके लिए विकास करोगे? अपने लिए विकास करोगे? अगर आपको विकास ही करना होता है, मैं तो आज पहली बार बोल रहा हूँ ऑन माइक और कैमरे में कि अगर आपको सच्ची हमदर्दी थी, अगर आपको अवार्ड साहब से हकीकत में प्रॉब्लम था, कुछ प्रॉब्लम था कि अगर अवार्ड साहब को, तो शहर में और भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आप एमआईएम की पार्टी है, एसडीएफ जो एक पार्टी है, वो पार्टी है। ऐसी कितनी पार्टी थी, चले जाते वहां पे। तुम्हारे को उस पार्टी में जाने की जरूरत क्या थी जो बीजेपी के अलायंस में? और वो ये लोग बोलते हैं, मुझे तो ताजुब की बात का है लाली साहब, कि ये वो लोग बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ है जिनका भर के आवाज साहब ने विकास किया है, जिनका खुद का विकास। अब पूछो जाके नेहा नाइक से कि तुम्हारे घर में जाके पूछो तुम्हारी माँ से कि तुमने जो पहले 5 साल तुम जो जीते हो, उसके बाद में 2 बार की जो तुम्हारी मां नगर सेविका बनी, तो उस वक्त तुम्हारे लिए पैसा किसने जुटाया? तुम्हारे लिए वोट किसने जुटाया? तुम्हारे लिए मेहनत किसने किया? हम ही लोगों ने किए थे, सामने तुम्हारे लिए मेहनत की, पैसा खर्चा किया तुम्हारे लिए, और तुम बोलते हो कि हमारा विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। अरे विकास तो तुम्हारा सबसे ज्यादा हुआ। जफर नुमानी बोलते मेरे साथ में इंसाफ नहीं हुआ। अरे इंसाफ तुम जाके पूछो शमीम खान से, जिनकी अध्यक्षता में तुम जो है इस पार्टी में आए थे। हम 20-20 साल से लारी साहब इस पार्टी के लिए जान दिए, माल दिए, खून दिए, पसीना दिए,
आप धरने में, मोर्चे में हमने डायरेक्ट जिंदाबाद मुर्दाबाद की। 4 साल हुआ तो तुम्हारे को पार्टी में आएंगे और तुम्हारे को टिकट मिला नगर सेवक का, और अल्लाह ने तुम्हारे को नगर सेवक का पद से नवाजा और तुम बोलते इंसाफ नहीं हुआ। और क्या चाहिए तुम्हारे को, एमएलए बनने का 4 साल में? आज वो आदमी ने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम उसके बाद में तुम फिर बोलते हो बेशरम की तरह कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, शहर का विकास नहीं हुआ। अरे अपने अपने आप जरा अपने दामन में झांक के देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कितना इंसाफ हुआ और इस शहर का कितना विकास हुआ। ये टकराव की सियासत कहाँ जाकर रुकेगी? टकराव की सियासत देखो बस महीने भर की है, उसके बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो गए थे वो एक एक करके वापस आने के चक्कर में है। आज एक आ गया, अब जग जाहिर है, सबने देखा न्यूज में, मीडिया में कि जसबीर जो बिलाल शेख है वो वापस पार्टी में आ गया। और भी बहुत से है, वो तो कह रहे हैं कि हम लोग पार्टी से निकाल दिया था। अरे जो है तो खिजानी बिल्ली खम्बा नोचे, समझे? तो वो वही मिसाल है। अगर आपने पार्टी से निकाल दिया, आपने उसको यूथ का कलवा मुमरा का अध्यक्ष बनाया था, छोटी पोस्ट नहीं होती लारी साहब, बड़ी पोस्ट होती है। कोई जिम्मेदार आदमी को ये पोस्ट दी जाती है, उसको वो नहीं समझ में आया, उन लोग की नीति, उन लोगों को उसको नहीं समझ में आया, उसको रियलाइज हुआ कि आवाज साहब ने इस शहर के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत विकास किया है, तब जाके उसने अपना डिसीजन बदल किया। और ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज है, आने वाले कुछ दिनों में और भी बहुत से लोग अपना डिसीजन लेंगे, लेने के लिए तैयार बैठे, जो आपको बहुत जल्दी ब्रेकिंग मिलेंगी, जो उनको छोड़ के वापस जो है पार्टी में आएंगे। किया गया आपके उसूल घाट में उपेंद्र रावत के समर्थक एक तरफ से नारेबाजी कर रहे थे और एक तरफ आपके समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, ऐसा लेकर क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि जब पेट दुखता है तो आदमी चिल्लाता है। पेट उनका दुख रहा था, किसी सियासती ऑफिस खुल रही है, उसको उनको पेट दुखने की कोई जरूरत नहीं थी और उनको तमाशा करना है, क्योंकि जो दादागिरी, जो गलत काम से एक एरिया को डरा के साथ में रखे थे, जब उन्होंने देखा कि आवाम साथ नहीं दे रही है, खुल के खिलाफ में जा रही है, तो ये तमाशा कर रहे थे। उल्टा अच्छा है, ऐसा तमाशा हर जगह करे, हमको तो खुशी है, आवाम की आंखें तो खुलेगी। मुद्दे छोड़ के बीजेपी और ये सब मुद्दे ला रहे हो, सोशल मीडिया पे आप बीजेपी का चला रहे हो। अरे हम तो मुद्दे की बात कर रहे, 15 साल का हिसाब आपसे मांग रहे, हम तो पानी का मांग रहे, हम टोरेंट का हिसाब मांग रहे, हम आपसे पानी, कब्रिस्तान, स्कूल, जो झूठे वादों से हॉस्पिटल खोल रहे जबकि हॉस्पिटल बंद है, जिसके वजह से एक बच्चे का हादसा हुआ जो आज पूरा मोर्चा लेकर गए थे। लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह कर रहे, और आज हम वो गुमराह से लोगों को सही रास्ते पे ला रहे और उनको दिख रहा है कि आवाम भटकी हुई आवाम को जो भटकाए थे इन्होंने सही रास्ते पे आ रही। तो पेट दुख रहा है, मुद्दा क्या है उनके पास? मैं तो कहता हूँ ये बीजेपी को बाजू में रखे मुद्दे की बात करे ना। नजीब भाई, बिलालपुर जसबीर ये अजीत पवार गुट में थे, एक गुट छोड़कर अभी शरद पवार गुट में प्रवेश लिए। पिछले जुमा को ही हमने उसको पद से निकाल दिया था, पिछले जुमा। और ऐसा है, एक सुनो, मैं वो इतना बड़ा भी नहीं था ना कि ऑफिशियल स्टेटमेंट दे। दूसरी बात एक सुनो, जहां नीयत पे कोट आ जाए। अब ऐसा है कि आप हमसे पूछने से अच्छा वो विधायक जी आमदार साहब से पूछे कि जब वो हमारे साथ आया तो आपने उसको दाऊद का कहा, इलीगल बिल्डिंग का पैसा जमा करने वाला कहा, ट्वीट है, आपने उसका नाम लेकर विधानसभा, नहीं आप सोचो ये विधायक झूठ के लिए सिर्फ कलवा मुमरा के आवाम के साथ खेल नहीं कर रहा है, ये पूरे महाराष्ट्र के आवाम के साथ खेल रहा है, विधानसभा का टाइम पास करा रहे। आप विधानसभा में नाम लेते हो और बाद में सियासती के लिए आप उनको साथ में लेते हो, तो इनके उसूल का है। नजीब भाई क्यों? हम जसबीर गया, यहाँ था हमारा था, वहां भी रहेगा हमारा, उसको ऑल दी बेस्ट अपने फ्यूचर करियर के लिए, क्योंकि वो कहाँ से भी बढ़े हमें खुशी है। बट वो विधायक को सोचना चाहिए कि वो झूठ के लिए, वो दुनिया को कहते हैं वॉशिंग मशीन तो उन्होंने रखी है। बताइए ना कि आपके साथ आने से आपका ट्वीट डिलीट तो नहीं हो सकता है, आपका सभागृह का भाषण डिलीट तो नहीं हो सकता रिकॉर्ड से। तो ये पता चलता है कि विधायक कितना झूठा है, उसकी सोच कितनी झूठी है, वो आवाम को कैसे गुमराह कर रहा है और वो किस तरीके से दबाव तंत्र वापर रहा है, और जो अधिकारी को साथ में ले रहा है उसका हिसाब कल हो जाएगा महापालिका में। पार्टियां सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं मुमरा को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो आखिर ये दो पार्टियां मुमरा के, क्या हम सच बताने से पीछे हटे उसके लिए? आप हम पर्दा हटाने से पीछे हटे, हम मुमरा आवाम को सहूलत देने से पीछे हटे? हम क्यों हटे पीछे? नहीं, हम क्यों हटे पीछे? जो कर रहा है उनसे पूछो ना। अरे पर हम नहीं कर रहे, हमारे तो इफ्तेदा थी,
हमने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया था, वो है बाजू में, उनसे पूछे ना कि पेट क्यों दुख रहा है। इस तरीके से जो माहौल जब भी, उसके बावजूद भी आवाम को हमने क्या कहा, आप सब्र से रहो, भाड़ा है, पगार बढ़ के मिलने के लिए तमाशा हो रहा है, कल पगार बढ़ जाएगा उनका। नजीब भाई, जिस तरह का माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में, उस तरह से ये मुमरा शहर की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि मुसलमान वर्सेस मुसलमान, और ये एक गलत मैसेज जा रहा है क्या? बता, ये मुनाफिकीन कौन है, ये शैतान कौन है? वो तो फतवा दे रहे हैं नजीब। अरे बट सुनिए ना मेरी बात, आप सवाल उस तरीके का कर रहे हैं, मुसलमान वर्सेस मुसलमान, तो मैं वही जवाब दूंगा। जवाब सवाल मुसलमान वर्सेस मुसलमान करेंगे तो हमारे आपस में फसाद लगाने वाला कौन है? ये मुनाफिकीन कौन है जो इतने साल से मुसलमानों को बर्बाद किया? हमारी आंखें लेट खुली, उसके लिए हमने माफी भी मांगी। तो मुनाफिकीन के बारे में बात कर रहे, मुझे क्यों पूछ रहे? उससे पूछे ना कि आप हमारे कौम को क्यों लड़ा रहे, आप दो नौजवानों को क्यों लड़ा रहे? सियासती ऑफिस नहीं खुली क्या? पहले खुली ना। मुमरा में क्या बीजेपी के झंडे नहीं लगे? मुमरा में क्या बीजेपी के ओहदे नहीं लगे? क्या मुमरा में बीजेपी के काउंटर और तालीमी कैंप नहीं लगे? तो जब भी कहा थे आप, आपकी सीट खतरे में है। अब मुमरा कौसा की आवाम तुम्हारे मीठी बातों पे, तुम्हारे झूठे ऐलानों पे गुमराह नहीं होगी, तो तुम फसाद लगा रहे हिंदू मुस्लिम। वहां कलवा में कहेंगे नजीब मुल्ला हिंदू है, ए बा हिंदुओं के बा मुसलमान है। हिंदुओं को कैसे, वो हिंदू को बोलते कि तुम कैसे वोट देंगे? ताई है जवाब देंगी। संगीता था योजन वैली में क्या कहा, ताई जवाब देगी। और यहाँ कहते हो बीजेपी। तो ये मुनाफिकीन, ये शैतान कौन है? हमारी आंखें गलत खुली कि हमने शैतान को फरिश्ता समझ के सर पे बिठाया था। और ये गरीब आवाम को लड़ा रहे। अरे लड़ना है तो नजीब मुल्ला के साथ रूबरू लड़े, सामने बैठे, और मैं जो मुद्दा बोलूंगा उसका जवाब दे। जी भाई, जिस तरीके से दोनों गुटों आप टकराव सवाल किससे करना चाहिए? और बोला हमने तो जब भी क्या कहा कि हम अमन का पैगाम लाए हुए, और अमन ने फैला रहे। नजीब सर, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बातें आ रही कि कई सियासी ऑफिसों में और सरकारी ऑफिसों में उनपे प्रेशर बनाया जा रहा है काम को लेके, तो कहाँ तक ये बातें सही है? क्या क्या आप फिर से कहिए। राशन ऑफिस का एग्जाम्पल देंगे कि वहाँ पे जो काम आपके कार्यकर्ता लेके जाते हैं वो काम पॉजिटिव है, जो अपोजिट पार्टी है जाते उनका काम हो जाता है। तो इस और मुझे शिकायत सुबह हमारे कार्यकर्ता देती है। कल हमारे सदर सब साथी के साथ हम मुमरा राशन ऑफिस में जाएंगे और इसका जवाब पूछेंगे। ऐसा है, मैं तो फोन करके ये बोलता नहीं हूँ ना, याद रख, मैं सुनूंगा ना, मैं कल मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, मैं गृह मंत्री बनने वाला हूँ, मैं उप मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। मैं तो यही कहता हूँ, सबका काम करो, कोई भी कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का है, तो सर आखिर में वो खिदमत ही है। हाँ, आपने भीड़ का भी वादा किया था कि हम लाइब्रेरी के विरोध में करेंगे, नहीं, सुनिए, जब मैंने तहकीकात की, वो लाइब्रेरी जो गैर कानूनी है, जो लाइब्रेरी गैर कानूनी है, तो उस चीज का क्या है। और कल लाइब्रेरी का हम मुआयना करने वाले हैं और इंशाल्लाह आपको इत्तला करेंगे कब हम जा रहे हैं।